गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश हो, मौज बहार में हो और अवश्य ही भजन सिमरन में हो। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही जीवन में कुछ बदलाव लाएगी। साथ संगत जी, क्या भगवान हमारे गुलाम हैं? क्या भगवान हमारे सस्ते सौदे के लिए बैठे हैं? हम सभी दिन रात भगवान से मांगने में ही लगे रहते हैं। हमारी कुछ इच्छा पूरी हो जाती है और कुछ रह भी जाती है। हम कितने लालची हैं। 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर मंदिर जाएंगे और 1 लाख मांगेंगे। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने हमें सिखाया कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नारद जी की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार नारद जी विष्णु जी के पास उनका रूप मांगने गए थे। लेकिन नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो आप वही शीघ्र कर दीजिए। बस भगवान से यही मांगो कि प्रभु, जिस तरह से आपके दास का भला हो वही कर दीजिए। अगर हमें सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है तो भगवान से केवल यही मांगो कि बार बार बर मांगो, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए। हम भगवान से भगवान की कृपा भी मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा में सब कुछ आ जाता है। कृपा शब्द कहने में छोटा है, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। और सबसे बड़ी बात, भगवान से और कुछ क्यों मांगे? क्यों न भगवान से भगवान को ही मांग ले? क्योंकि जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे तो शेष क्या रह जाएगा? उनका प्रेम, उनकी कृपा निरंतर हम पर बरसती रहेगी। सच बात तो ये है साध संगत जी कि हमें मांगना भी नहीं आता, क्योंकि भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो घाटे का सौदा करते हैं। मान लो आपने भगवान से 1 लाख रुपए मांगे और भगवान हमें 1 करोड़ देना चाहते हो, तो हो गया ना घाटे का सौदा। आप थोड़ा सा सुदामा जी को देखिए, उनके जीवन का दर्शन कीजिए, आप सब समझ जाएंगे। साध संगत जी, एक छोटी सी साखी इसी बीच आपसे साझा करती हूँ कि एक बार एक राजा था। वो घूमने के लिए नगर में निकला। रास्ते में उनके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने सैनिकों को कहा कि तुम लोग जाओ और दर्जी को लेकर आओ। सैनिक गए और दर्जी को लेकर आए। दर्जी ने कुर्ते का बटन लगा दिया। अब राजा कहता है कि पैसे कितने हुए? उसने सोचा कि मेरा तो केवल धागा लगा है, कुर्ता भी राजा का ही था और बटन भी, क्या मांगू राजा से? उसने कहा कि महाराज, मुझे इसका दाम नहीं चाहिए। राजा फिर कहता है कि तुम्हें कुछ लेना चाहिए, बताओ कितना दाम हुआ? साध संगत जी, अब दर्जी सोचता है कि अगर मैं राजा से 1 रुपया ले लूँगा तो ठीक रहेगा। फिर वह सोचता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने राजा से 1 रुपया लिया तो राजा को लगेगा कि मैं सबसे 1 रुपया लेता हूँ, और उस समय 1 रुपया बहुत था। उसने राजा से कहा कि राजन, आप जो भी अपनी इच्छा से देना चाहे दे दीजिए। राजा ने सोचा कि ये तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। उसने दर्जी को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। साध संगत जी, अब जरा सोचिए कि कहाँ तो 1 रुपया और कहाँ पर 10 सोने की मुद्राएं। इसलिए भगवान पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, वो हमें जो देंगे अच्छा ही देंगे। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मालिक की बंदगी करो, दिन रात श्वास श्वास बंदगी करो, लेकिन संसारिक वस्तुएं मांगने के लिए नहीं, मालिक को मालिक से ही मांगने के लिए। क्योंकि साध संगत जी, जब हम मालिक को मालिक से ही मांगते हैं तो हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।
जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही एक नई सब साखी के साथ, एक प्रेरणादायक साखी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।